बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं। तो उनके साथ जो है मैं इस तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। बहरहाल जनरल बाजवा का बयान जो है वो एक नहायत ही मोतबर सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो आ गया। मैं समझता हूँ कि इस जो एलिगेशन है उसकी सीरियसनेस डिमांड करती है कि जनरल बाजवा को ख़ुद इसकी तरदीद करनी चाहिए। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। आप लोग भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। आप लोगों का बड़ा मुशाहिदा है खुसूसन सियासतदानों के मुतल्लिक़ और सियासत के मुतल्लिक़ जो है कि ये बयान क्यों दिया गया। एक तो वजह मैंने बयान की है कि जो सियासत उनकी जो है इस वक्त उसकी कश्ती डूब रही है, उसको बचाने के लिए दिया गया। दूसरा, जो कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान, उसमें इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है ताकि जो क़यादत पीटीआई की जो है, शरीयत भी उन्होंने अपने आप को कह दिया और उसके बाद जो है वो अपना कायद कहने के से कोई उनको, मेरा ख्याल है, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ये विरसा जो है उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। बज़ाहिर जो है वो लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उन्होंने जेल से निकलते ही उनको गंडापुर के पास भिजवाया, उससे यही लगता है कि सियासत वो अमली तौर पे जो है इनहेरिट जो है वो बुशरा बीवी कर रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की 75 साला सियासत में बड़ी बड़ी पस्ती देखी गई है, लेकिन इतनी पस्ती जो है हमारी सियासत में कभी भी नहीं आई थी। जो पीटीआई की लीडरशिप और ख़ुसूसन अब जो बुशरा बीबी ने जो एक सियासी जो है एक विरासत का क्लेम एक किस्म का लॉन्च किया है, उससे जो सियासत का जी पस्ती जो है। दूसरा, जिस तरह मज़हब को एक्सप्लॉइट किया गया है, मैं समझता हूँ कि मज़हब की भी तौहीन की गई है। दिवालियापन जो है ना सिर्फ सियासी है बल्कि मजहबी दिवालियापन भी जो है ना, जो चौखटों के ऊपर, मज़ारों की चौखटों पे जो सजदे लोग देते हैं, सजदा तो सिर्फ, मेहरबानी करिए ज़रा, सजदा तो सिर्फ जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। बाकी तो कोई भी सजदे के लायक जो है कोई और हस्ती नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला की हस्ती के अलावा। तो ये लोग जो हैं ये किस किस चीज़ के लिए सजदा रेज होते हैं वो भी आपके सामने, आपने खुद देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है। और फिर यह है कि इन सारी हरकतों की वजह से, सारी हरकतों के बावजूद इन लोगों को ज़ोम तकवा भी है। ये अपने आप को मुत्तकी भी समझते हैं, अपने आप को दीनदार भी समझते हैं, अपने आप को जो है वो मज़हब के ठेकेदार भी समझते हैं। उन्हें पहुंचाया, उनकी शराइंस पे भी यही लोग काबज़ होते हैं और सब कुछ जो है वो नोटों के लिए। अब देखें जिस उस हुकूमत के मतलब या जिस मुल्क के मतलब उन्होंने ये बयान दिया है, वहाँ से गड़ी लेके इन्होंने कारोबार किया। परसों जो है एपेक्स कमेटी की मीटिंग में
गंडापुर ने कहा जी कि मेरा लीडर जो है, सब ने तोशा खाना से लिए हुए हैं तोहफे, मेरे लीडर ने भी जो है तोहफ़ा लिया हुआ है, तो इसमें क्या गुनाह है? उनको एक बेगुनाही में कैद रखा गया हुआ है। वहाँ पे उनको कॉन्ट्रडिक्ट ना किया गया, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी जो है एक मीटिंग में जो है इस किस्म की ज़िमनी जो है एक मौजू पे कंट्रोवर्सी मौजू नहीं थी, लेकिन उन्होंने तोहफ़ा जो है सब ने लिया। अब वो कितने जो है, वो वीडियो भी मौजूद है इन मासूफ़ा की, पीरनी साहिबा की, कि वो लोगों को झाड़ रही हैं, नौकरियों से निकाल रही हैं कि सामान जो है फ़लाने के ज़रिए आना चाहिए, फ़लाने के पास आना चाहिए। सबको आपको पता है, सारी ऑडियो आपने सुनी होगी। फ़र्क यह है कि उन्होंने तोहफ़ा लिया, उसको बेचा, उसमें से एक मामूली रकम जो है उसकी वैल्यू के मुताबिक जो है वो जमा कराई और बाकी जो है अपनी जेब में डाल दी। उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये है, तोशा खाने का नहीं है। मैं गंडापुर साहब की गलतफहमी, वैसे गलतफहमी उनको कोई नहीं है, वो उनसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन एक ही थैली के क्या यही कहते हैं, चटे बटे हैं। तो इसलिए मेरा मतलब है कि वो यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, यू नो, ये वो उसके मिसदाक जो है ना, मज़हब के ऊपर और इसके ऊपर दीन के ऊपर अपना क्लेम, जाली क्लेम, और बच्चे जो हैं सहूनियों के पास जो हैं पल रहे हैं, जो फाइनेंस करते हैं, जो पेट्रनेज है, जिनकी सरपरस्ती में कत्लेआम मुसलमानों का हो रहा है, फ़लस्तीनियों का हो रहा है, लबनानियों का हो रहा है, ईरानियों का हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं उसका ये असाब लगाए। लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है। भुट्टो ख़ानदान और नवाज शरीफ के शरीफ ख़ानदान ने मारूसी सियासत, और यहाँ पे ना सिर्फ मारूसी सियासत हो रही है बल्कि वारसों में लड़ाई हो रही है। यानी तीन ख्वातीन, जिस तरह मैंने कहा, एक तरफ हैं, एक खातून एक तरफ है, और विरसे पे लड़ाई हो रही है। ये विरासत की सियासत की इंतहा है, द मोस्ट अगली फेस ऑफ पॉलिटिक्स बाय इनहेरिटेंस, यू नो। अब ये जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्शन जो है अपनी शुरू की है, आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लग जाएगा कि किस करवट ये ऊंट बैठता है। आप देखें कि करप्शन की दास्तानें बुज़दार और फ़रा घोगी से स्टार्ट हुई, उसके बाद तोशाखाना आए, और अब एक नया बाब जो है सियासत पे भी कब्ज़ा जो है वो जमाने के लिए जो है, मेरा ख़्याल है वो इस वक्त फ्रंट रनर हैं। और उनकी इमरान खान साहब की जो हमशीरगान है, उनका भी कल बयान आया है, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, कल उनका भी बयान उनका इस चीज़ के मुतल्लिक़ आया है। तो हमारी सियासत ने, जिस तरह मैंने कहा कि कभी इतनी पस्ती नहीं देखी थी, और इतनी अगली सियासत जो है कभी पाकिस्तान में नहीं। बड़े बड़े हमारे सब लोगों ने, जिन जिन के पास भी इक़्तिदार रहा है, बड़ी पस्ती उनके अदवार में देखी गई। दूसरा मैं कहना चाहता था कि कल भी खून रेजी जो है केपी में हुई, परसों भी हुई, लगातार हो रही है। वज़ीर आला जो है वो हर चौथे दिन, पाँचवें दिन जो है हमला आवर जो है वफाक पे हो जाता है, या पंजाब पे हो जाता है। फिर जिस किस्म की वो ज़बान बोलते हैं, हमला आवर तो उनको दहशत गर्दी पे होना चाहिए,
हम सियासतदानों का जो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस जो है क्लेम करते हैं कि ये हम नुमाइंदे हैं आवाम के, तो हमारे मास्टर्स जो हैं वो हमारे लीडर हमारे मास्टर नहीं होते, आवाम हमारी मास्टर्स है। बशमूल हमारे लीडरों के भी जो मास्टर्स हैं उनको निगलेक्ट करके, उनको पसे पुष्ट डाल के, उनके कत्लेआम से टोटली जो है उसको नज़रअंदाज करके ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है केपी की लीडरशिप जो है इस वक्त सियासत कर रही है। और सियासत भी एक शख्स की कर रही है जो अब क्लेम उनका हो गया कि हम शरीयत हैं। अब 24 की उन्होंने तारीख दी हुई है। ये तीसरा हमला है उनका। काश के वो एक हमला जो है वो दहशतगर्दी पे भी कर दें। एक आप मुझसे बहुत बेहतर इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत बेहतर आपको जो है पता है कि कोई ऐसा एफर्ट दिखा दें केपी की हुकूमत ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने किया। सियासत में रोजाना बयान आएंगे और जिस किस्म की वो सियासत कर रहे हैं, 2, 4, 5, 10 दिन पहले तक जो है इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने सियासी राबता, मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब वो खुद कह रहे हैं, मेरा ख्याल कल उन्होंने अदालत में कहा है कि हमारे राबते हैं सियासतदानों से। मीडिया ने बाज़ हमारे कुलीग्स के नाम भी लिए कि उनके साथ उनके राबते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल टोटल इनकार हुआ कि हमारा कोई इस किस्म का राब्ता नहीं है कि जिसमें मुज़ाकरात चल रहे हों। और कल ही मेरा ख्याल है कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन हालात में ये कब्ज़ा ग्रुप जो है, एक कब्ज़ा ग्रुप लाहौर का है, दूसरा पाकपटन का है। इसका क्या नतीजा निकलता है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये ज़्यादा देर नहीं लगे पता लग जाएगा। ये बड़ी अगली सिचुएशन जो है इनकी अंदरूने खाना जो है, जो लड़ाई जो शुरू हो गई हुई है, उसने बड़ी अगली सिचुएशन जो है। अब आपने मरवत साहब का भी बयान पूछा पढ़ा, पैसे कलेक्ट करने की बातें बार बार की जा रही हैं कि पैसे इतने दे दें। बुशरा बीबी कह रही हैं ये इतने पैसे दे दें, 10,000, 12,000, 20,000, 15,000, और साथ खाने का जो है मैंने बंदोबस्त करूँगा, को पल्यों भी ला लो कुछ चढ़ाएगा। लोगों की जेबों में बस हाथ डालना है आपने। ये तो जेब कतरों का काम होता है कि लोगों की जेबों में हाथ डालें। तो अगर ये जेब कतरे हैं बशमूल, अब मैं क्या कहूँ, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ी सी हया आ रही है। ये लोग जेब कतरे हैं। ये कभी ख्वातीन ने उठ के ये पैसे गुराने वाला सिलसिला जो है, इससे बेहतर है डी चौक में परना पा के उधर बैठ के पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दें। ये उस तक भी जा सकते हैं, इतनी पस्ती तक भी जा सकते हैं जो पैसों के लिए जो इन्होंने खेल खेले हुए हैं। और ये सबसे बड़ा जो नुकसान इसका हो सकता है, हम इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारी जिस तरह मदद कर रहा है, इस माशी सूरत हाल में पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी उस मुल्क ने हमारी मदद की है, और तारीख गवाह है, पिछले 75 साल की तारीख गवाह है। हर मौके के ऊपर सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे साथ जो है शाना बशाना जो है उन्होंने तमाम क्राइसिस का जो है ना वो मुकाबला किया है।